डिस्कशन करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहला पॉइंट हमारा अपलोड हो चुका है, आप जाके वहाँ पर मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इस बार हम लोग 2027 के बैच में हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि पेपर बहुत टफ आ रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आपको पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 में बात करेंगे पिस्टल्स के बारे में, मेगा स्पोरेंजियम्स जिसको हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं, एंड देन आफ्टर एम्ब्रायो। 3 पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है आज के पॉइंटर पे। गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जाइनोशियम, एंड्रोशियम हमने आपको पढ़ाया था। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑन द अदर हैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जाइनोशियम होता है। इसको आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट है आपका। जाइनोशियम में कंसिस्ट होता है सिंगल पिस्टल, ठीक है। सिंगल पिस्टल में क्या होता है, एक पिस्टल होती है जिसको हम मोनोकार्पेल बोलते हैं, ठीक है। मोर देन 1 पिस्टल जो होती है उसको मल्टी होता है, और इसमें फ्यूज़ वाले भी होते हैं। फ्यूज़ का मतलब यानी कि अभी आपको डायग्राम दिखाया जाएगा, साइनोकॉर्पस होता है, ठीक है। और मे बी फ्री यानी एपोकॉर्पस। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपको याद रखना है कि पेपर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बन सकता है, ऑब्जेक्टिव कौन से बनेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव कौन से बनेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन निकल के आना ही आना है। तो आई थिंक सो ये इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये ए है, इसमें जो है पिस्टल शो कर रहा है, फ्लोरल पार्ट को रिमूव कर दिया, मल्टी कार्पलरी है, ये बी है, फिर साइनोकॉर्पस है, ठीक, और फिर मल्टी कार्पलरी है, एपोकॉर्पस है, जाइनोशियम। तो ये सब इन्होंने दिया हुआ, ये तीनों दिया है, इसमें फ्यूज़ वाला भी है, ठीक। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। हर पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं, आपको पहले बता दिया। स्टिग्मा है जो चिपचिपा पॉइंट होता है जहाँ से एंथर को एंट्री मिलती है। देन आफ्टर स्टाइल है, देन आफ्टर ओवरी है। स्टाइल का मतलब यानी डंडी होती है, ऐसे समझ लो देसी भाषा में, दिमाग में याद रहेगा। और ओवरी यानी नीचे बेसिल पार्ट जो होता है, याद रखना। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। स्टाइल एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर वाला नहीं है, CNG वाला, ठीक है, डोंट माइंड, ऐसे तफरी में कहा। सिलेंडर का मतलब इस तरह का होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट का होता है। बेसिल पार्ट जो होता है, बल्ज पार्ट होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, आपने बचपने में क्लास 5 में ही पढ़ रखा होगा। इनसाइड द ओवरी, ओवरियन कैविटी, ओवरियन कैविटी को हम क्या बोलते हैं, लिक्यूल बोलते हैं। यहाँ से डेवलपमेंट होता है मैच्योरिटी में, ठीक है। देखिए ऐसे यहाँ पर होगा, अरे कहाँ गया भैया, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक। अब प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड ओवरी, ठीक है, प्लेसेंटा, ठीक, जिसमें ओवरी है। ये चीज़ आपको याद रखना। ये डायग्राम इन्होंने दे रखा है, इसको एक मरतबा देख लेना बेटा। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, इसमें हमें क्या करना है, ये क्या है, मेगा स्पोरेंजिया है, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। देखिए एक बात और बता दे, वन मोर थिंग्स से, बायोलॉजी में थोड़ा से जो वर्ड्स होते हैं सम टाइम अगर मिसप्रोनाउंस हो जाए तो डोंट वरी अबाउट दिस, होता है, टफ वर्ड होते हैं, ठीक, सॉरी। नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ओवरी में भी 1 वीट है, पैडी है, मैंगो है, ठीक है, इसमें ओवरी होता है यानी। और मेनी में कितना होता है, पपाया है। अब ये पूछा जाएगा भैया ओवरी अगर है एक ही है तो इसमें वीट है, पैडी है या मैंगो है, और बनाना में या पपाया में या ऑर्किड में मेनी ओवरीज होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, दैट इज़ मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। हम इसमें फैमिलियराइज करते अपने आप को विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओव्यूल्स इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा। तो ओव्यूल जो होता है प्लासेंटा से अटैच होता है, ठीक है, बाय मीन ऑफ स्टॉक फ्यूनिकल। फ्यूनिकल देख लो, फिलिकल और हीलम देख लो भैया, यहाँ पर फ्यूनिकल आ जाओ, ये देखो ये फ्यूनिकल है, इससे अटैच क्या है, हाइलम है, ठीक है। अब हीलम पढ़ लो या हाइलम पढ़ लो, आपकी मर्जी है, ठीक। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज विद द फ्यूनिकल, ठीक है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन कौन है, हाइलम है, ठीक है। तो OHF, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ओव्यूल्स, हाइलम, फ्यूनिकल, ये 3 आपको पॉइंटर्स याद रखना है। इस तरह से आपको समझना होगा। जितने भी ओव्यूल्स होते हैं 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं, इंट्यूगमेंट्स होते हैं, इंट्यूगमेंट्स इन सर्किल न्यूक्लियस, ठीक है।
इंटीग्यूमेंट्स में न्यूक्लियस भी होता है एक्सेप्ट द टिप ऑफ द स्मॉल ओपनिंग माइक्रोफाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल, माइक्रोफाइल नहीं माइक्रोपाइल होगा, एच नहीं है, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करा जाता है। और माइक्रोपाइल के अपोजिट चैलेजा होता है। अब देख लो भाई, चलो डायग्राम पे, ये सॉरी ये भाई माइक्रोपाइल है और ये चैलेजल एंड। तो ये आपको याद रखना, माइक्रोपाइल हमेशा चैलेजल एंड के अपोजिट होता है। ये थोड़ा से 2 पॉइंटर्स को सामने रखना है बेटा। इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज ए मास ऑफ सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या है बेटा, मास ऑफ सेल है। सेल ऑफ द न्यूक्लियस इज एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं भैया ये क्या चीज़ होता है, ये सेल्स होता है, ये फूड मटेरियल होता है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस लोकेटेड इन न्यूक्लियस इज एम्ब्रायो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट्स। 2 पॉइंट आपके इसके मेंशन कर लेना। तीसरे पॉइंट में क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोरोजेनेसिस फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल को हम शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी बोलते हैं, ठीक है, एमएमसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन करना, ऐसे समझ लो, ठीक। ओव्यूल जो है डिफरेंशिएट करा जाता है सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में इन द माइक्रोप्लायर रीजन में, ठीक है। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट करता है इस सिंगल एमएमसी, एक सिंगल एमएमसी को किसमें, माइक्रोप्लायर रीजन में, ठीक है, माइक्रोप्लायर रीजन में वो करता है, डिफरेंशिएट करता है। अब ये देखो इन्होंने एक पॉइंट ये दिया हुआ बेटा, माइक्रोप्लायर एंड ये है, ठीक है, न्यूक्लियस ये है, मेगा स्पोर ये है, नीचे सेलेजा होगा, ठीक, इस तरह से इन्होंने दिया, ये न्यूक्लियस ये है, माइक्रोप्लायर एंड है, इसको डायग्राम के थ्रू इन्होंने दिया हुआ, ठीक, माइक्रोप्लायर एंड ये होगा, चैलेजल एंड ये होगा, ठीक। अभी आपको इतना भी ये डायग्राम फिर से भी हम बता रहे हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया आगे चलो। लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एमएमसी अंडरगो द म्योटिक डिवीज़न, इसमें क्या होता है, म्योटिक डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से इसमें जो है म्योसिस भी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। म्योसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगा स्पोर्स, म्योसिस की वजह से जो होता है मेगा स्पोर्स बनेगा। फिर हम बात करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट्स में, क्या बात करेंगे बेटा, इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो अब हम लोग बात करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में, ठीक है। अब फीमेल गेमेटोफाइट्स में क्या होता है इसको देख लेते हैं थोड़ा से। देखिए क्वेश्चन आंसर को बताते चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए, ये आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉर्ट आउट होते रहें और पेपर भी होता रहे। फीमेल गेमेटोफाइट्स इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगा स्पोर्स फंक्शनल, ठीक है। अब क्या करते हैं, वाइल अदर 3 डीजनरेट, एक जो है 4 बनेंगे, ठीक है, 4 में 3 जो होते हैं फंक्शनल होते, एक फंक्शनल होगा, 3 जो है डिजनरेट होते हैं। ओनली फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना। अभी डायग्राम देखना है, ये देखिए इस तरह से होता है बेटा, 4 हैं, ये 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें बढ़े डबल हो जाएगा, एक सिंगल का डबल हो जाएगा, डबल का 4 हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेट हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, इसमें से एक यहाँ पर मूवमेंट होगा, सेंट्रल में आएगा, और एक फिर सेंट्रल सेल में आएगा, 3 है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ, देखो 3 इधर बने हैं, 3 इधर बने हैं, रेस्ट 2 इधर आ गए, ठीक, इस तरह से हो। इसको और थोड़ा से आगे ले जाएंगे, अभी पहले इतना देख लो, ठीक है। ये सिनर्गिड्स होते जाती हैं और ये एंटीपोडल हो जाते हैं, ये फिलीफॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये लेके आता है, रास्ता दिखाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में अभी बताया जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम था, ठीक है। चलो लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक इन डिटेल। फिगर 1.8 न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर मियोटिकली डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियस में और अपोजिट पोल्स में, ठीक है, 2 न्यूक्लियस में अपोजिट पोल्स में। 2 मोर सिक्वेंशियल न्यूक्लियस डिवीजन 2 मोर 4, फिर बाद में 4 हो जाते हैं, ठीक है, 2 करके। लेटर 8 हो जाता है, 2 4 8 इन्होंने बताया है। ये देखो भाई, देख लो मेरे भाई, यहाँ 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है, डबल डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वन ऑफ द इंटरेस्ट नोट दैट म्योटिक डिवीजन होता है चिकली फ्री न्यूक्लियर, दैट न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलो इमीडिएटली, ये सब बोल बच्चन बातें, ये लाइन। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट stage cell wall laid down and leading the organization of the typical female gametophyte या embryo sac, ठीक। तो इस तरह से ये embryo sac बनेगा। 6 of 8 nuclei surrounded by the cell wall organize into cell, ठीक है, ये सेल वॉल में
सराउंड हो जाते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं सेंट्रल होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया बेटा, ये 8 हो गए, 8 में 3 इधर सेट हो गए, 3 इधर सेट हो गए, 2 सेंट्रल वाले हो गए। ये बात आपको याद रखना है, गॉट इट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, देयर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रायो सैक। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर माइक्रोप्लायर एंड। 3 जो होते हैं माइक्रोप्लायर एंड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट एग एपरेटस। एग एपरेटस इन टर्म 2 सिनर्जिड होते हैं और एक 1 एग सेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड होते हैं। ये देखिए आपको याद रखना है, ये देखिए एक एपरेटस होता है जिसमें 2 सिनर्जिड होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आगे डिस्कशन करेंगे भी। सिनर्जिड हैव ए स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोप्लायर एंड के पे। इसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस का मतलब क्या होता है, ले जाने वाला काम करती है, ठीक है, गाइड करती है पॉलिन ट्यूब को इनटू सिनर्जिड। ये इसका फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म को भी देख लो मेरे भाई, ठीक है। ये देखो ये फिलीफॉर्म है, ठीक, गॉट इट। डायग्राम देख लेते हैं ताकि अच्छा रहे आप लोगों के लिए भैया। 3 सेल आर द चेलेजल एंड, इसको हम एंटीपोडल बोलते हैं, ठीक है। लार्ज सेंट्रल सेल है, मेंशन एज अर्लियर। 2 पोलर न्यूक्लियाई, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म सेल सैक, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट स्कॉल्ड सेल, 7 सेल। तो ये सब अपना देख लीजिएगा, कोई इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, 1 मिनट बाद पढ़ सकते हो। अब हम लोग मेन पोर्शन पे जाने वाले हैं, पॉलिनेशंस के बारे में। पॉलिनेशन में आपने बचपने में पढ़ रखा होगा क्लास 5 से ही कि भैया एंथर होता है, एंथर स्टिग्मा के ऊपर अटैक मारेगा, ठीक है। उसमें पॉलिन ग्रेन होते हैं, स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा चिपचिपा लेस होता है, उसमें आपको स्टाइल में जाएगा, फिर स्टाइल जब पॉलिन ग्रेन में आएगा वो पॉलिन सैक में आएगा, ऐसे एम्ब्रायो में आएगा। तो ये आपका बचपने वाला था, मगर अब थोड़ा से हम लोग हाई लेवल पढ़ते हैं भैया, अब क्लास 12 की बात है, तो थोड़ा से यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। चलो भैया आ जाओ मेरे लाल, ठीक। पॉलिनेशन इज ए अचीव ऑब्जेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन शेड। पॉलिन ग्रेन कहाँ से शेड होते हैं, एंथर से, और कहाँ पर चिपकेंगे, स्टिग्मा। स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑन द अदर है एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये आपने पहले पढ़ रखा है। पॉलिनेशन टर्म होगा बेटा। अब हमें देखना है कि भैया पॉलिनेशन क्या एक ही तरह का होता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। देसी भाषा में बिफोर स्टार्टिंग द काइंड ऑफ पॉलिनेशन, देखिए एक प्लांट है, ठीक है, इधर एक प्लांट लगा हुआ ए, एक प्लांट यहाँ बी लगा हुआ है। एक प्लांट के एक ही फ्लावर में जो है एंथर से स्टिग्मा आ गया है, तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। और एक प्लांट को दूसरे प्लांट में जाना होता है तो भी। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑटोगेमी इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का है ऑटोगामी। ऑटोगेमी का मतलब है कि सेम फ्लावर विच ओपन एक्सपोज एंथर टू द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी रेदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऑटोगेमी इज अ सच फ्लावर रिक्वायर पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। कौन कौन से प्लांट इसमें इन्वॉल्व हैं, वायला है, कॉमन पेंसी, ऑक्जिलस है और कॉमेलिना है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट में कैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं विच इज सिमिलर फ्लावर एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं इसमें ओपन नहीं होता फ्लावर्स, ठीक है। ये आपको 1.9C में दिया गया है, ये देखो ये ओपन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना बेटा। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डाइसेंस। डाइसेंस का मतलब है कि एंथर फटता है, ठीक है। इन द फ्लावर बड्स में पॉलिन ग्रेन कम कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, ठीक है। अगर नहीं है, बर्ड में भी है तो ये फटेगा बीच में, जब फटेगा तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इसी को हम क्लेस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। ये आपको याद रखना। नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, ठीक है। यानी कि स्टिग्मा पे वो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, अपने ही में ये कर लेगा, ठीक है। तो क्लेस्टोगेमी प्रोड्यूस एश्योर सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, ठीक है। पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी हो जाता है बेटा, ठीक है। तो क्लेस्टोगेमिस में आपको ऐसे देखना है बेटा, ये देखो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये फट गया है, इसी में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद।
गेनिटोगेमी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर। ठीक है, सेम प्लांट है, फ्लावर एक है, एक फ्लावर ये था, दूसरा फ्लावर ये था। ठीक है, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर निकले थे तो इसमें गेनिटोगेमी होता है। गाइटोनोगेमी ये नाम पढ़ लेना एक मरतबा, उसके लिए सॉरी। जेनोगेमी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्राम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट। जेनोगेमी को बस आप याद रखो भैया, जेनोगेमी एक प्लांट से दूसरे प्लांट होता है बेटा। ठीक है, गाइटोनोगेमी क्या होता है? एक ही प्लांट में प्लांट एक रहेगा, फ्लावर दो रहेंगे, बस ऐसे याद रखो भैया। ठीक है, हो जाएगा ये। तो यहाँ तक हमने आपको आज पढ़ाया है, लेक्चर लंबा हो जाएगा तो इस वजह से हम यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बायोलॉजी के मोस्टली लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं, इसको आप देखिए, समझिए और शेयर करिए। ठीक है, और भी सब्जेक्ट हमें अपलोड करना है। थैंक यू।